हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट 4 और आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन। यानी हम जो चीज़ देखते हैं हमें उन्हें आसपास ढूंढना है। सो मैच द ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन गिवन बिलो विद इट्स नेम एंड फाइंड देम इन द रियल लाइफ इमेजेस। अब यहाँ पर ये हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और यहाँ कुछ यहाँ नाम दिए हुए हैं, हमें उन्हें मैच करना है कि इन फिगर्स के नेम क्या हैं। ये हमें अच्छे से पता है, ये है हमारा पॉइंट, तो ये हो गया पॉइंट, तो पॉइंट टिक कर दिया हमने। नेक्स्ट, ये दोनों साइड में जो एक्सटेंड हो रही है ये है हमारी लाइन, तो लाइन भी हो गया। ये है लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसके दोनों साइड दोनों एंड्स में एंड पॉइंट है, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट, ये भी हो गया। नेक्स्ट, एक है एंड पॉइंट और एक डायरेक्शन में वो हो रही है एक्सटेंड, तो ये हो गई हमारी रे। फिर ये दोनों लाइंस जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये हैं हमारी पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस हो गई, ये भी हो गया। और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि तो क्लियरली इंटरसेक्ट कर रही हैं ना, तो ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। नेक्स्ट, इन लाइंस के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री का, तो ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो परपेंडिकुलर लाइंस बन जाती हैं हमारी। फिर नेक्स्ट, सेम ओरिजिन से हमारी जो लाइंस हैं वो मतलब रेज जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, तो ये लाइंस होती हैं कंकरेंट लाइंस, यानी सेम इनका ओरिजिन होता है, तो ये हो गई कंकरेंट लाइंस। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पर हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स, तो इन्हें हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर, ये हो गए हमारी सारी। अब हमें जो रियल लाइफ में कुछ ये जो इमेजेस दी हैं इसमें पहचानना है कि ये कौन कौन सी लाइंस या कौन सी कंडीशंस हैं। अब सबसे पहले ये टॉर्च से जो भी लाइट निकल रही है वो एक ही डायरेक्शन में है और टॉर्च इनका एंड पॉइंट है, इट मीन्स ये हो गया हमारा रे, तो ये रे हो गई। सिमिलरली ये जो हमारी पेंसिल है इसका एक साइड जो है वो एक्सटेंड हो रखा है और एक एंड पॉइंट है, तो ये भी क्या हो गई हमारी रे। अब यहाँ हम देखें तो ये जो रोड है, रोड के पॉइंट ये जो लाइंस हैं क्या आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कभी नहीं, यानी ये होती हैं हमारी पैरेलल लाइंस, तो ये हो गई पैरेलल लाइंस। यहाँ पर देखें तो ये जो प्लस का साइन है इनके बीच में कैसा एंगल है, 90 डिग्री का, तो ये हो गई परपेंडिकुलर लाइंस, तो इसे हम परपेंडिकुलर लाइंस बोल देंगे। और यहाँ पर इस व्हील में ये है एक सिंगल पॉइंट जिससे ये सारी लाइंस ओरिजिन में है, सारी लाइन यहीं से ओरिजिन कर रही हैं, तो ये हो गया हमारा कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस ये हो गए। अब ये जो फिगर है जिसमें हमारे पास ये इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, केबल है ना ये पूरी, ये सारी जो हैं वायर्स क्या आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं, इट मीन्स ये हो गई हमारी पैरेलल लाइंस। और साथ ही साथ अगर ये जो हमारे पास बर्ड्स बैठे हुए हैं इन्हें हम पॉइंट्स माने तो इन्हें हम ऐसे भी देख सकते हैं, तो ये हो गए लाइन सेगमेंट, यानी हमें यहाँ दोनों चीज़ें दिखने को मिल रही है, पैरेलल लाइंस भी हैं और इसके अंदर हमें लाइन सेगमेंट भी दिख रहे हैं, जैसे ये बर्ड है और ये बर्ड, इन दोनों के बीच में ये लाइन सेगमेंट हो गया, तो पैरेलल लाइंस भी कह सकते हैं और लाइन सेगमेंट्स भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है अब हमारे पास सर्कल। अब इस सर्कल को देख के हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। सबसे पहले है पॉइंट ओ। अब पॉइंट ओ यानी ये बीच में, तो ये क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल, तो ये हो गया सेंटर। नेक्स्ट ए ओ बी यानी ये पूरा लाइन सेगमेंट जो है, तो ये होता है हमारा डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो ये हो गया डायमीटर।
देन AC, AC मीन्स ये लाइन सेगमेंट जो हमारे सर्कल पे जो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ऑन द सर्कल, उनको ज्वाइन कर रहा है, ये है हमारा कॉर्ड। और हमें पता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज इट्स डायमीटर। नेक्स्ट OC, OC इज इक्वल टू, ये OC है हमारा, तो OC क्या है यहाँ पर, रेडियस, तो ये हो गया रेडियस। AB is dividing the circle into two halves and each half is called, अब AB जो डायमीटर है सर्कल को दो हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, और एक जो पार्ट है, एक हाफ जो उसे हम बोलते हैं सेमी सर्कल, सर्कल का हाफ, सेमी सर्कल। लाइन सेगमेंट AO इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट, अब AO और BO, क्योंकि दोनों रेडियस हैं और O सेंटर है, तो इट मीन्स लाइन सेगमेंट BO के इक्वल हमारा AO है। पोजीशन ऑफ पॉइंट D, D कहाँ है, इनसाइड द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल, वेरी गुड, आउटसाइड द सर्कल। तो ये हो गया हमारा पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट D। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट यू फाइंड इन योर होम थ्रू विच यू कैन ड्रॉ द सर्कल। अब ये तो बहुत इजी है, जल्दी से बताओ ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम्स जो जिनसे आप सर्कल ड्रॉ करते हो। कंपास को छोड़ दो, कंपास से तो हम सर्कल ड्रॉ करते ही हैं, उसके अलावा और किससे आप सर्कल ड्रॉ करते हो, जल्दी बताना शुरू करो। वेरी गुड, बैंगल से, सबसे इजी तो यही होता है ना, बैंगल ले लेते हैं। और किससे, बॉटल कैप, बॉटल कैप से भी करते हो ना, स्कूल में कई बार बॉटल का ही कैप यूज़ कर लेते हैं हम। और बाउल से, वेरी गुड। और किससे करते हो, और कौन सी चीज़ आपको सर्कल नज़र आती है, कई बार हमारा कोई टॉय होता है उससे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसी ढंग से आपको और ऑब्जेक्ट्स के नाम ढूंढने हैं जिनसे आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट है ऑल्सो राइट टू सिचुएशंस इन योर सराउंडिंग्स वेयर यू कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ सर्कल। अब ये भी बहुत ईजी है कि आसपास देखो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर आप सर्कल जैसी शेप देख सकते हो। तो सिंपली सबसे पहले तो हमारी रोटी, रोज ही देखते हैं वो सर्कल शेप हम, और मम्मा की बिंदी, वो भी सर्कुलर शेप है। बैंगल, जो चूड़ियाँ होती हैं आपकी, वो भी सर्कल शेप में है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है हमारी आज की मज़ेदार वर्कशीट, इसे अच्छे से सॉल्व कीजिए, समझिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।